समिट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट निकाल के जो स्लोगन्स निकाले, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट किया, उस चीज के ऊपर अब कड़ी निंदा करते हुए इंडिया ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द लीडर्स सामने आ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल में देखा कि कैसे अखिलेश यादव आए, बहुत एक नियंतम एग्जाम्पल है उनका कि किस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ आके खुलेआम उन्होंने बोला कि देखिए आपको जो भी दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं एज एन ऑपोजिशन, लेकिन आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप एक केआई समिट जैसी चीज जहाँ पे इतने इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए हैं, नेशनल कंट्रीज आई हैं, उसमें आप इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। आपको ऐसे प्रोटेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर हमने देखा कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी सिमिलर स्टेटमेंट दिया कि ये सब चीजें मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, इससे उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इससे ऑपोजिशन का कुछ नहीं हो रहा है, पर उनका ही नाम खराब हो रहा है और उनसे भी ज्यादा देश का नाम खराब हो रहा है। ऐसे करते करते बहुत से लीडर्स ने यहाँ पर एंटी राहुल गांधी चले गए इस पूरे एक्ट के बाद। पर इन रिवर्स राहुल गांधी को बहुत प्राउड फील हो रहा है जो उनके कांग्रेस की यूथ कार्यकर्ताओं ने किया है। जी हाँ, यहाँ पे राहुल गांधी का अब एक वीडियो आया है हाल ही में, जिसमें वो बोलते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने, वो जो कार्यकर्ता थे जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भगत सिंह और महात्मा गांधी से कंपेयर किया है। इतना ही नहीं, सबसे हंसी की बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने एप्स्टीन फाइल भी ले आया। मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इस पूरे इवेंट से, इस पूरे के पूरे इंसिडेंट से जो वायरल हो रही है, उसके उसके लिए आप एप्स्टीन फाइल को एक अपना एजेंडा लेकर इतने टाइम से चले जा रहे हो जिसका कोई भी यहाँ पे रेफरेंस बनता ही नहीं है देने का। राहुल गांधी को समझ में आ गया कि उनके कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ी गलती की। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे झुक के माफी मांगूंगा तो मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बन जाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार से हूँ, मैं क्यों माफी मांगूंगा। आज तक कभी आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के कोई कार्यकर्ता आके, एमपी एमएलए आज सच कोई आके आपके सामने माफी मांग रहे? नहीं मांगते हैं ये लोग। राहुल गांधी भी नहीं मांगी है कभी माफी। इतने कुछ हो गया, मोदी की माँ को गाली देती, छठ मैया की इतनी बुराई कर दी, रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं के भगवानों को इतने अलग अलग दुर्व्यवहार से बुलाया और इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी आज तक किसी ने भी इन सब में से सॉरी बोला? ये रिसेंट एग्जाम्पल स्टेट किए हैं मैंने, किसी ने भी नहीं बोला। सिमिलर वे में राहुल गांधी का भी कोई प्लान नहीं है। राहुल गांधी इनफैक्ट इस चीज को बहुत प्राउड मैनर में लेके जा रहे थे। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि मोदी जी तो इस टाइम पे अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पा रहे एप्स्टीन फाइल के पूरे एक्ट की वजह से। राहुल गांधी ने एक पूरा का पूरा इश्यू पकड़ लिया और उसी को बार बार लेकर सामने आ रहे, क्योंकि राहुल गांधी के पास अब कुछ बचा ही नहीं है ना। इन्फ्लेशन के ऊपर बात नहीं कर सकते, सिविल एविएशन की बात नहीं कर सकते, इंडिया में क्या क्या इश्यूज हैं उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। उनको बस और बस जो ट्रम्प और यूएस के प्रोपेगेंडा सामने आ रहे हैं उसी को लेके जाना है। यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करिए कि कांग्रेस पार्टी जो है इस टाइम पे जो ऑपोजिशन चल रही है और जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम जिस तरीके से वो लेके चल रही है उसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट है। और ये डिफेक्ट्स एक्चुअल में इंडिया को डीप स्टेट की सिचुएशन में ला सकते हैं। देखिए, आप एक बात समझिए, यहाँ पे इतने इश्यूज हैं इंडिया के अंदर, ऐसा थोड़ा ना कि इंडिया इश्यूज मुक्त हो गए, इशू है ही नहीं, यहाँ पे बहुत इशू है। पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये सारे इश्यूज क्यों नहीं उठा रहे? लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैक्सिमम चीज वो क्यों अक्यूज कर रहे हैं जो बाहर की कंट्रीज हमारे खिलाफ एक इमेज बनाने की कोशिश कर रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो चीज क्यों लेकर आ रहे हैं? और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें मान रहे हैं। जो जो वो कह रहे हैं, एक माचिस की तिल्ली लगाते हैं, पूरे इंडिया में आग लगाने का काम फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी स्पोक्स पर्सन प्रिया शिनेत, दूसरे नंबर पर राहुल गांधी, तीसरे नंबर पे आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये पूरा का पूरा लूप चलता ही चलता जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे एप्स्टीन फाइल 2.0 निकाला, उसके अंदर खुद में यूरोप और, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अमेरिकन का, उनका खुद का ही नाम इस बार नहीं आया। उनकी एक साजिश थी। और इस पूरे फाइल के अंदर जिस हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी का नाम आया था, उसमें एज सच पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी चीज के गिल्टी नहीं माने गए थे। ना वो किसी क्राइम में पकड़े गए थे, ना उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिख रहा था एप्स्टीन से, ना ही उसके आगे उनका ऐसा ऐसा कुछ नहीं था कि एप्स्टीन की वजह से उन्होंने कुछ गलत काम किया हो या कंट्री के खिलाफ हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। एप्स्टीन ने अपने ईमेल के अंदर वही चीज लिखी थी जो चीज पूरी दुनिया को पता थी और जिसका डिक्लेरेशन खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किया होगा कि नरेंद्र मोदी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने जा रहे हैं। और उसके बावजूद ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये बताना था अमेरिकन को कि देखो, सिर्फ मैं ही एक प्रेसिडेंट की
पोजीशन पे नहीं बैठा हूँ जो जिसका नाम इस फाइल के अंदर है। इसके अंदर बहुत से ऐसे डेजिग्नेशंस का नाम आया है, ऐसे बहुत से पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल लोगों का नाम आया है, तो सर मुझे ही मत करो, और इसके तहत ही पूरा नाम आया था। पर राहुल गांधी जिस हिसाब से इस पूरे इंसिडेंट को एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अपोलोजेटिक बिहेवियर के जिस हिसाब से उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत शर्मनाक है। क्योंकि अगर आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट देखते हो और आप एंटी इंडिया हरकतें किए जा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इंडिया के हित के लिए, इंडिया के प्रॉफिट के लिए, इंडिया की इमेज का कोई भी जरा सा भी आपके अंदर, जरा सा भी वो भाव है ही नहीं। तभी आप नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेके, तभी आप इसके इतने खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों से नाम जोड़ के अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो कि इतनी तुच्ची हरकत कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप ये सब इस तरीके से उस चीज को ग्लोरीफाई करेंगे, अपने आप में एक सिंपल सा एक बहुत डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी सत्ता के लोभ में इतने पागल हो गए कि उनको पता चल गया कि सत्ता तो उनके हाथों में नहीं आ रही, पर मैं हर वो नाकाम कोशिश करूंगा कि जिसकी वजह से बीजेपी एक फेल्ड पार्टी की तरह दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी का जो पूरा नाम है वो नीचे जाए, और इंडिया को मैं आगे नहीं बढ़ने दूं, ताकि जब इलेक्शन का टाइम आए, लोकसभा इलेक्शन का, तब मैं बता सकूं इंडिया आगे बढ़ ही नहीं पाया, मोदी ने किया क्या। ये उनकी पूरी मैनिफेस्टो यहाँ पे चल रही है। आप ये नहीं समझ रहे। एआई समिट एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसके बाद से लोगों ने इंडिया को बोला कि अगर यूएस और चाइना के बाद से कोई एक कंट्री है जो एआई डेवलपमेंट्स को एक पीक पे लेके जा रही है और इस चीज को बहुत सीरियस लेके जा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है इस टाइम पे। पिछली बार फ्रांस ने किया था, इस बार इंडिया ने किया। इंडिया ने अपनी पूरे एआई समिट के अंदर ऐसा कुछ पहली बार देखने को मिला। यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन इंजीनियर्स को, और जो एआई इंजीनियर्स थे, एआई कोर्सेज कर रहे हैं, उन सबको एक बहुत अच्छा बूस्टअप मिला। इतना ही नहीं, ऐसी टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हुआ, लोगों को कम्युनिकेशन बने, कनेक्शन बने कि देखो जो तुम्हारा फ्यूचर है वो ऐसा दिखने वाला है। इसके लिए लोगों ने बहुत मेहनत की, और जिसके बाद से ये पूरा इवेंट बहुत सक्सेसफुल माना गया। एआई जो एंथ्रोपिक है उनके सीईओ आए, तो उसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि ये पूरा जो इवेंट था वो बहुत अच्छे स्तर पे रखा गया था। सुंदर पिचाई खुद आए थे डिनोट करने के लिए, बहुत चीजें करने के लिए। आपने कितने बार इसके पहले देखा है सुंदर पिचाई इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, और कितने बार आपने देखा है इंडिया को ऐसे इवेंट्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इंडिया एक नई अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो लोगों ने ये जो पूरा इंसिडेंट यहाँ पे किया, इसमें सबसे बड़ी गलती कांग्रेस की तो है, पर साथ ही साथ एक और गलती है भारत मंडपम की सिक्योरिटीज की। अगर उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, ऐसा इवेंट हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है, तो और चेकिंग होनी चाहिए थी। हमारी सिक्योरिटी लैब्स भी है यहाँ पर, गवर्नमेंट को सिक्योरिटी का खासा ध्यान देना चाहिए। पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमारी धज्जियां उड़ के रह गई। इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरीके से इस चीज को कवर किया, वो साफ साफ यही बता रहा है कि इंडिया की इमेज में यही बात आई कि जब भी वो इंटरनेशनल फिगर वहां जा रहे हैं, उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन है, वो अलग अलग तरीकों से थ्रेटन करने की कोशिश कर रही है। प्रोटेस्ट की वजह से क्या पता कोई वहां पे डर भी सकता था, एक इमेज भी जा सकती थी अटैकिंग की, इन सब चीजों की। ये सब चीज अगर राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो एकदम मंद बुद्धि हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि एज अ कांग्रेस लीडर आप नेशन की जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसके खिलाफ, उसके आप अगर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उसके आप चीफ हैं, तो आप ऐसे एक्ट कर ही नहीं सकते। पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एमपी एमएलए की पूरी मेहनत पानी में गिरती जा रही है राहुल गांधी की वजह से। शायद यही एक रीजन है कि इंडिया ब्लॉक के मैक्सिमम लोग इस करतूत के खिलाफ बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया एक पार पे पहुंच चुका है। इंडिया अगर आप जियो पॉलिटिकली देखेंगे, तो अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के साथ, रशिया के साथ, इन सब लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर रहा है। हमें अपनी स्ट्रैटेजिकल इमेज को अच्छा करना है। आप समझ नहीं रहे, यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज हैं, उनकी इतने ढेर सारे प्रोस कॉन्स, रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी है, उसके अंदर इंडिया को फिट इन होना पड़ेगा, क्योंकि उनको हमारी जरूरत है, पर हमें भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है। इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिसको खोना कहीं से भी वाजिब नहीं है। और जिस हिसाब से ऑपोजिशन एक्ट कर रहा है इस टाइम पे, इस पूरे चीज़ के लिए बीजेपी को एक कड़े एक्शंस लेने चाहिए। और अगली बार से ऐसा कुछ भी हो, इवेंट वगैरह, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दंड स्वरूप आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आ रहे हैं तो उन पर अब भरोसा नहीं रहेगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे देखते हैं कि इस पूरे खबर के अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ